नमस्कार साथियों। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं वीना मेदनी अपनी एकल पुस्तक शहीद की पत्नी से, जिसका शीर्षक है परिवर्तन। तो आइए सुनते हैं छोटी कहानी परिवर्तन। बाहर के हसीन नज़ारों को मैं तकती रही। झरे फूलों से लॉन पर एक गलीचा सा बिछ गया था। ऐसा प्रतीत तो हो रहा था कि खुदा ने मेरी राह में शाख से फूलों को झाड़ कर बिछा दिया था। हाँ, मैं और मेरे खुदा यही तो साथ थे। बाकी जहाँ कब साथ रहा। वह तो मेरी नुक्स ही निकालता रहा। वह भी खेल खेलते नजर आते हैं। उनके वजूद की निशानियों का एहसास कब महसूस होता है? जब मैं खुदाई के आत्मा में विलीन हो जाती हूँ, तब हम दो नहीं रहते। मुझे सब महसूस होने लगता है। जब ढूंढती फिरती हूँ तो कहाँ नजर आते हैं। जब बेबस हो यूं ही शून्य में देखते झलक देख जो हर्षोल्लास की अनुभूति होती है, वह अविस्मरणीय होती है। आज भी यूं ही खड़ी खिड़की से बाहर सुबह के हसीन नज़ारों का आनंद ले रही थी। ज़मीन फूलों से बिछी हुई थी। ऊपर पेड़ों पर हरियाली छाई हुई थी। बस देखते देखते एक सुंदर नीले रंग का छोटा सा पक्षी उड़कर मेरे सामने से गुजर गया। मुझे लगा वह गलीचा मेरे लिए न सही, पर उस पक्षी के लिए ही बिछा होगा, जिसके ऊपर से वह उड़कर मेरे नज़रों के सामने से गया। और मैंने उस हसीन पल को अपने जेहन में कैद कर लिया। जब उस पक्षी को ढूंढूं नज़ारों में, शाखों पर, तब कहाँ दिखती है यह नज़ारे, यह हसीन दृश्य। माँ कहा करती थी, यह बहुत शुभ पक्षी है। देखते ही कुछ मांग लेना चाहिए। जो भी मांगा जाए वह मिल जाता है। आज मुझे मेरी माँ और माँ की बात याद आ गई। खैर, उस नीलकंठी पक्षी को देख मैं तो भाव विभोर हो उठी। कुछ मांगना तो दूर, मैं तो खूबसूरत नज़ारों में खुद का स्थान ढूंढने लगी। जब ढूंढो तो कहाँ मिलते हैं ऐसे पक्षी। आज मैं बहुत प्रसन्न थी। मेरी प्रसन्नता देखकर मेरे पति ने पूछा, यह परिवर्तन कैसे हुआ? सूरज कहाँ से उगा है? आज तो पश्चिम से उगा है। मैंने भी मजाक किया।
मेरे पति आश्चर्यचकित रह गए। एक गंभीर, कमांड करने वाली महिला इतना रोमांटिक और प्रसन्नचित्त, मजाकिया और चंचल भी हो सकती है? काफी अचंभित थे, हैरान हो मुझे घूरे जा रहे थे। मैंने पूछा, ऐसे क्या देख रहे हैं? यह परिवर्तन कैसे हुआ? पतिदेव ने पूछा। परिवर्तन? मैंने चौंकते हुए कहा। हाँ, तुम तो हमेशा गंभीर ही रहा करती हो। आपने मुझे आजमाया ही नहीं, मैंने भी जवाब दिया। वो कैसे? नारी का हृदय सभी भावनाओं का उसको समाहित किए रहता है, साथ उन भावनाओं की संतुष्टि का आकांक्षी भी। यह तो मेरे लिए भी सत्य है। हाँ, प्रत्येक मानव के लिए, परंतु बात यहाँ मेरी हो रही है। हाँ हाँ, बोलो, मेरे पति ने हथियार डालते हुए कहा। बस और क्या? सोई आकांक्षाओं ने थोड़ा अंगड़ाई ले ली। हाँ, वह तो देख ही रहा हूँ, मगर कैसे, कब, क्यों? यूँ समझ लो जग निर्माता से मुलाकात हो गई। तुम्हारी बातें पल्ले नहीं पड़ रही। कुछ नहीं, बस प्राकृतिक सौंदर्य का रसपान किया, मन प्रसन्न हो, संतुष्ट हो गया। अच्छा छोड़ो, सूरज कहीं से भी उगा हो, रोशनी तो फैल रही है। और तुम में यह परिवर्तन मुझे बहुत प्यारा, मीठा, अच्छा लगा। इसे बरकरार रखना। तुम पथ प्रदर्शक बने रहना। मैंने भी बात अपनी रख दी। अब इसका क्या मतलब? कुछ नहीं, कहकर मैंने मुस्कुरा भर दिया। पतिदेव भी बस मुझे मुस्कुराकर देख रहे थे, शायद मुझे तोलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ आँखों ही आँखों में बातें होती रही। फिर हम अपने अपने कार्यों में जुट गए। मैं हमेशा से हिटलर या कमांडर या गंभीर नहीं थी। एक सीधी सादी घरेलू नारी ही थी, ममता लुटाती परंतु अनुशासन प्रिय थी। बचपना, अल्हड़पना, चंचलता और फिर गंभीरता ने उम्र के हिसाब से अपना स्थान ले लिया था। घर गृहस्थी में डूबकर फिर पीछे मुड़कर देखने का वक्त कहाँ रहता है। मैं बच्चों के सुनहरे भविष्य को लक्ष्य मान आगे बढ़ती रही, परंतु आज उफ, यह नज़ारे, मेरे राज जो दफन थे मेरे सीने में, उभर कर सामने आ गए। पतिदेव को इसी बात की तो शिकायत थी। मैंने बस निशानियों पर ध्यान दिया, निशानी देने वाले पर नहीं। खैर, आज पति की प्रसन्नता देखकर मैं उत्साहित हुई। बात समझ में आई। बच्चों के साथ पति समेत मुझे परिवार को ही प्रेम का विस्तार देना चाहिए। सही भी है, नारी मातृत्व को जहाँ धारण किए रहती है, वहीं सतीत्व भी स्नेह बंधन से बांधकर पूरे परिवार को खिलखिलाती है। जहाँ संतुलन बिगड़ा तो वहीं उदासी
तो कहीं अधिकाधिक से बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। नतीजा नारी खिन्न हो निराशा में डूब जाती है। खैर, मैं बात कर रही थी कि मेरे अंदर यह परिवर्तन आया कैसे। मैं परिवर्तन के खिलाफ नहीं, जहाँ जरूरी हो नियम या घरेलू इंसाफ, वहीं उसमें सुधार आवश्यक हो जाता है। मेरी समझ में भी आ गया। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, चलो हम ऊटी चलते हैं थोड़े समय के लिए। हाँ, मैं भी ब्रेक चाहता हूँ, चलो चलते हैं। परंतु तुम तो हमेशा कहा करती थी कि पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। हाँ, कहती तो थी, परंतु हमारी खुशियों से बढ़कर थोड़े ही है। यह परिवर्तन कब, क्यों और कैसे आया तुम में? मेरे पति ने खुशी से पूछ ही डाला। मैं खामोश, मैंने बस मुस्कुरा दिया। 1 मिनट, पतिदेव ने प्रश्नसूचक दृष्टि से देखते हुए कहा। क्या बच्चे साथ चलेंगे? बच्चे? मैंने मासूम बनते हुए कहा। बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अगर छोटे होते तो? मेरे पति ने मुझे आंकना चाहा। मैं उन्हें सासू माँ के हवाले कर आपके साथ चलती। यह परिवर्तन पहले क्यों नहीं आया? मेरे पति ने शिकायत की। बदले में मेरे नैनों से 2 कतरे आंसू बह निकले, जिसे मेरे पति ने थाम लिया। धन्यवाद। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।